चलो मान लिया, तुमने कहा कि तुमने एतराफ़ किया, मगर भाई तुमने गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर दिया। सच कह रहे हो? तुमने वो हर मुमकिन कोशिश कर ली जिससे वो तुमसे नफरत करे। अब क्या होगा? मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं? इस सब के लिए तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब समझे, ये सब तुमने अपनी जिद और गुस्से की वजह से किया। किसी का इसमें कोई कसूर नहीं। बगैर सोचे समझे तुमने हर किसी को तकलीफ दी, तो अब तुम्हें ये सब कुछ खुद ही ठीक करना होगा। आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। प्यारी। बाबा हम लोग नहीं जा रहे क्या? पहले नाश्ता तो कर लो अपना। नहीं, स्कूल में खा लूंगी। चलिए अब। अरे बेटा इतनी क्या जल्दी है, खा तो लो। चलिए ना बाबा, वरना मैं जा रही रुको, मैं तुम्हारे लिए टोस्ट बना देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ। हद हो गई। इतनी जल्दी किस बात की है इसे? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ओह करीम साहब, कैसे हो? को तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? फौरन निकल जाओ, वरना मैं जब चाहूंगा यहाँ से चला जाऊंगा, समझे? चाहते क्या हो तुम? अभी तक जो कुछ हुआ तुम्हारे लिए काफी नहीं था क्या? जानते हो क्या, मुझे मालूम था कि तुम मलिहा को ही चुनोगे। बहुत खूब मिस्टर अक्लमंद, निकलो यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं। मैं तो जा ही रहा था यहाँ से, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, उस जगह जहाँ तुमने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। तुमने कहा था कि तुम मेरा साया बनोगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि साया कैसा होता है। आफाक, मुझे तुमसे एक काम है। अकमल ओरोल के बारे में मुझे सब कुछ पता करके बता, ठीक है? वो दोबारा यहाँ ना आए। देखो वो आ गई। आई, अगर मैं इसकी जगह होती तो घर से ना निकलती। करीम ने उस लड़की से उसका नंबर मांगा और कहा कि मलिहा और मेरे दरमियान कुछ नहीं है। कितनी अफसोस की बात है ना? हर कोई जानता है इस बारे में। मुझे परवाह नहीं। क्या मजाक कर रही हो तुम मुझसे? नहीं, मैं सीरियस हूँ। क्या कुछ गलत किया मैंने? क्या उस लड़की से मैंने बात की? नंबर भी मैंने दिया। चलो अब चलते हैं। तुम ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं लड़कियों की बातें सुनकर उदास हो जाऊंगी दिलार? हरगिज़ नहीं। बताओ तो सही, क्या लिखा है? बात करना चाहो तो कॉल करना मुझे। क्या बात है? अकमल ने अपना नंबर लिख दिया है। 1 मिनट। अकमल ने ये वाले फ्लावर्स भेजे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। यानी उसका तुमसे क्या ताल्लुक है? हाँ, थोड़ा सा ताल्लुक है। तो इस सब का क्या मतलब? उसने कल रात मुझे घर छोड़ा था। क्या मलिहा? बाद में बात करें। एमन, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो स्कूल में मुझे ज़ैनब नजर नहीं आई, क्या कुछ हुआ है? क्या तुम जानती हो इस बारे में कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहीं बीमार तो नहीं है? नहीं, वो बीमार नहीं है। दरअसल वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए स्कूल नहीं आई। अच्छा, चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। बस वो दिखाई नहीं थी इसलिए घबरा गया था। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। कुछ समझा नहीं मैं। टीनेजर का तो नाम सुना है ना, तो बस कुछ ऐसा ही है। अच्छा। चलो ठीक है, पूछना उसे मेरी तरफ से। Sonsuz aşk nerede? Dibe vurdu, kayboldu.
हाँ, तो हमारे पास एक अगले गाने की फरमाइश है। इस्तांबुल से ज़ैनब है और वो अपने बॉयफ्रेंड करीम को गाना डेडिकेट करना चाहती हैं। आप भी अपने प्यारे को गाना डेडिकेट करने के लिए हमसे राब्ता करें और अपने दिल की बात गाने के जरिए कह डालें। तो हमें मैसेज करने का तरीका तो आप जानते ही होंगे। हमारे शो में वेलकम। जनाब देखें, मैंने कोई गाने की फरमाइश नहीं की और ना मैं और करीम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। समझा नहीं मैं। देखें, मैं फिर कह रही हूँ, मैंने आपसे नहीं कहा कि आप मेरी तरफ से करीम के लिए कोई गाना लगाएं। मोहतरमा, आप क्या कह रही हैं? मैं समझा नहीं। आप जैनब को जानते हैं? वही जो इस्तांबुल से है। उसने कोई फरमाइश नहीं की। मेरी तरफ से आप कोई गाना नहीं लगाएंगे। हैरत की बात है, क्या पूरे इस्तांबुल में आप एक ही ज़ैनब है? और आपका मतलब है कि करीम नाम का भी कोई और? हाँ बिल्कुल। हाँ एमन, गुलेन की कॉल आई क्या? नहीं। बस 15 मिनट बचे हैं, वो लोग रास्ते में यहाँ आ रहे हैं। तुम उससे कॉल करके पूछो कि कहाँ हैं। मैंने की थी लेकिन उठाया नहीं। ठीक है। जो न्यू सैंपल्स बनाए थे वो रेडी हैं? ठीक है, जल्दी से लेकर आओ। हेलो एमन। हेलो गुलेन साहिबा, कैसी हैं? माहिदा साहिबा पूछ रही हैं आपका। हाँ रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। मीटिंग है ना आज? हाँ, वो लोग मीटिंग के लिए पहुँचने ही वाले हैं। आपको पता होगा इस बारे में। एमन, माहिदा को बोलो कि मेरी एक और मीटिंग है, मैं उसका टाइम चेंज नहीं कर सकती, इसलिए वहाँ आने में थोड़ी लेट हो जाऊंगी, क्योंकि ये मीटिंग मेरे लिए बहुत अहम मीटिंग है। ठीक है, फिर उनसे मैं कह देती हूँ आपके आने का इंतजार करें। नहीं नहीं, मेरा इंतजार मत करना। शायद मैं उस मीटिंग में लेट हो जाऊंगी। हो सकता है मैं वहाँ शामिल भी ना हो सकूं। और वैसे भी तुम्हें इस प्रेजेंटेशन के बारे में मुझसे ज्यादा मालूम है। मुझे लगता है तुम अकेली संभाल लोगी और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एमन, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, प्लीज जिद मत करो। मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, तुम कर लोगी। चलो अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मिलते हैं बाद में। बाय बाय। आगे से लेफ्ट मोड़ लीजिएगा प्लीज। क्या कहा उसने? गुलेन साहिबा ने कहा है उन्हें आने में देर हो जाएगी। क्या वो देर से आएगी? मुझे तो यही कहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए क्या हो सकता है? सरप्राइज। कोच आप हैं? हाँ। शुक्रिया। इसकी क्या जरूरत थी? मुझे लग रहा है कि तुम शायद सफाई कर रही थी। बोर हो रही थी तो सोचा सफाई कर लूं। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। अब अगर तुम मुझे कॉफी पिलाओगी तो मैं जरूर अंदर आऊंगा। बिल्कुल बना दूंगी, ये भी कोई कहने वाली बात है। बहुत शुक्रिया।